बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला, तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। और एक जो सबसे बड़ी अहम समस्या है कि मेरी जो नजफगढ़ विधानसभा है उसमें कोई भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। गांव की औरतें होती हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है, साधन प्रोवाइड नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबाजी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। और जो मेरा दूसरा अहम मुद्दा है ये है मास्टर प्लान। दिल्ली देहात में काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, इस मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो इससे केवल न नजफगढ़ को अपितु पूरी दिल्ली देहात को फायदा होगा। और नई नई पॉलिसियां अगर हमारे देहात में आती हैं तो दिल्ली में भी विकासशील, उन्नतिशील राज्य बनने का काम करेगा। और एक जो सबसे बड़ी अहम समस्या है कि मेरी जो नजफगढ़ विधानसभा है उसमें कोई भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। गांव की औरतें होती हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है, साधन प्रोवाइड नहीं हो सकते। तो आज मैं हमारे दिल्ली देहात में काफ़ी ज़मीनें पड़ी हैं, तो आपके माध्यम से एक जच्चा बच्चा केंद्र के बनाने के लिए भी मैं आपसे अपील करती। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि नीलम जी चूंकि पहली बार सदस्य बनी है और बहुत अच्छा बोली हैं, 280 में जो विषय आपने लिख के दिया है उसी पर ही आप बात कर सकते हैं, एक साथ 2 विषय नहीं उठा सकते। तो उन्होंने अच्छा बोला, वो अच्छा बोल रही थी, पहली बार मैं उनका उत्साहवर्धन करना चाहता था तो टोका नहीं मैंने उनको बीच में। लेकिन सभी सदस्यों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, विशेष उल्लेख करती है कि जो विषय आपने लिख कर दिया है और लिख कर भी आपको पूरा देना है जो बोल रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसको पढ़ना ही आपका वक्तव्य है। तो बाकी सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद नीलम जी। हरीश खुराना जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जल मंत्री जी का ध्यान वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन जो 2010 के अंदर बनी थी, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तब से लेकर आज तक 15 साल हो गए, उस ट्रंक लाइन की डिसिल्टिंग आज तक नहीं हुई 15 साल के अंदर। और ये मसला सिर्फ मोतीनगर विधानसभा का नहीं है, क्योंकि जो इफेक्टेड एरियाज हैं उसमें मोतीनगर विधानसभा तो एक है, उसके साथ पटेल नगर विधानसभा, रजौरी गार्डन विधानसभा, हरिनगर विधानसभा, जनकपुरी, तिलक नगर और विकासपुरी विधानसभाएं इससे इफेक्टेड है। डिसिल्टिंग ना होने की वजह से जो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं उसकी वजह से भी पानी जो कंटेमिनेटेड आ रहा है, क्योंकि सीवर लाइन जब ओवरफ्लो हो रही है तो पानी के अंदर जा रहा है। तो इन 7-8 विधानसभा के अंदर ये समस्याएं बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। मैं आपके माध्यम से जल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस वेस्ट दिल्ली ट्रंक सीवर लाइन है उसको तुरंत इसका जितनी जल्दी हो सके उसका टेंडर करके इन 7-8 विधानसभा जो लगती हैं, इफेक्टेड एरिया हैं, उसको निजात मिल सके और पानी की समस्या साथ में सीवर की समस्या का अगले 8-10 सालों का निदान हो जाएगा अगर ये सीवर लाइन हो जाएगी। और निवेदन एक और जल मंत्री जी से कि जब तक ये डिसिल्टिंग नहीं होती तब तक, जैसे मेरी मोतीनगर विधानसभा के अंदर लेबर की प्रॉब्लम, जैसे अनिल शर्मा जी ने भी कहा कि जल बोर्ड के अंदर एक लेबर की प्रॉब्लम है और जो ऑटो टिपर्स हैं जिससे सीवर टेम्परेरी तौर पे तो साफ हो जाता है, वो एक बार अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाए तो कम से कम मोती नगर के अंदर जब तक
डिसिल्टिंग की कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोगों को निजात दिला सके। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।